हेलो फ्रेंड, वेलकम टू कैड कैम रिसर्च सेंटर। आज हम यहाँ पे पार्ट नंबर 76 को कवर करने वाले हैं। आप इस पार्ट को सॉलिड वर्क में और अदर मैकेनिकल सॉफ्टवेयर जैसे ऑटोकैड 3D में भी बना सकते हैं प्रैक्टिस के लिए। तो चलिए यहाँ पे स्टार्ट करते हैं इस पार्ट को कैसे बनाएं। सबसे सिंपल है, बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, कोई टफ यहाँ पे पार्ट नहीं है। सबसे पहले हमको ये सेंट्रल लाइन कवर करनी है, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों। तो ये सबसे पहले कर लेते हैं। इसके पहले हमने इस पार्ट को कवर किया था। जो लोग इस पार्ट को देखे नहीं है तो जाके इस वीडियो को जरूर देखिएगा और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। आ जाते हैं यहाँ पे पार्ट डिजाइन में। पार्ट डिजाइन में यहाँ पे ओपन हो जाता है, स्केच में आ जाते हैं, स्केच। अब ये जो पार्ट है, ये पार्ट को हमको किस व्यू में बनाना है, तो टॉप व्यू हमने लिया है तो टॉप व्यू पे ही बनाएंगे। और जो लाइन है वो यहाँ पे सेंट्रल लाइन पहले ड्रॉ कर लेते हैं, इनफाइनाइट सेंट्रल लाइन। इनफाइनाइट सेंट्रल लाइन हमने ड्रॉ कर लिया, ठीक है। अब सेंटर टू सेंटर जो डिस्टेंस है वो यहाँ पे मेंटेन कर देते हैं, 100 है, ये 100। हंड्रेड ये है दोनों, ठीक है। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, दो होल बनाते हैं, 12.5 रेडियस यानी 25 का होल बनाते हैं और 20 का यहाँ पे रेडियस लेके होल बनाते हैं, ठीक है। 20 दूनी 40, 12.5, 25 का और 40 का यहाँ पे हम क्या बनाते हैं, होल बनाते हैं। मिरर कर लेते हैं इसको। इसके अबाउट, ठीक है। अभी चाहे तो नहीं करते, क्यों नहीं करते, अभी ये जो पार्ट है ये पार्ट भी बना लेते हैं, आधा पार्ट, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे अब बड़ा वाला जो सर्कल है वो है 100 का, तो 100 का सर्कल ड्रॉ करना है। 100 के बाद कौन सा ड्रॉ करना है, 90 का, 90 के बाद 70 का, 70 के बाद 30 का, 100 90 70 30। 100 90 70 30। 100 90 70 30, ठीक है। सारे ड्रॉ कर लिए। अब इसमें ये पार्ट पूरा डिलीट करना है हमको। पहले यहाँ से टेंजेंट लाइन दोनों पे डालना है, इस पे भी टेंजेंट हो, इस पे भी टेंजेंट हो। तो पहले एक हम लाइन ड्रॉ कर लेते हैं ऐसे, ठीक है। अब ये लाइन और ये लाइन आपस में टेंजेंट कर देते हैं, ठीक है। अब ये लाइन और इसको भी आपस में टेंजेंट कर देते हैं, ठीक है। इसको एक्सटेंड कर देते हैं, ओके। सिमिलरली इधर भी ड्रॉ कर लेते हैं, बड़ी सी लाइन ड्रॉ करते हैं ताकि समझ में आए। इसको और इसको टेंजेंट, इसको और इसको टेंजेंट, ठीक है। बाकी ट्रिम कर लें।
ओके हो गया। यहाँ पे अब सिमिलर चीजें मिरर कर लेते हैं तो हो जाएगा काम खत्म। एक और काम कर लेते हैं, ट्रिम इसको कर लेते हैं। ठीक है, हो गया। अब क्या कर लेंगे, इसके बाद मिरर कर लेंगे। इसको क्या करेंगे, ट्रिम। हो गया, बन गया। बहुत ही इजी वे में बना है। थोड़ा सा डायमेंशन देना पड़ता है एक बार झटके में। एक्सट्रूड किसको करना है, फीचर एक्सट्रूड किसको करना है, पहले ये देखो पूरा पोर्शन पहले एक्सट्रूड करना है, तो पूरा पोर्शन ये एक्सट्रूड कर लेते हैं। ये कितना 10 mm, 10 mm कर लिया। फिर इस केस में गए, फिर एक्सट्रूड करना है। कितना पोर्शन, अंदर बाहर वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन कितना है, 40 20 60। कितना है, 40 20 60 और 20 80, 80 है, 80 कर लिए। मिड प्लेन से नहीं करना है एक्सट्रूड, ब्लाइंड। और इसको जो एक्सट्रूड किए हैं ये भी मिड प्लेन से नहीं करना है, ब्लाइंड और 20 करना है। ठीक है, फिर से एक्सट्रूड में गए। आपकी कौन सा करना था, आपकी और अंदर वाला करना है, ये वाला पोर्शन। ये कितना करना है, 40। इसको 60 करना पड़ेगा एक्चुअली, 20 उसका भी है ना बेस का। आइसोमेट्रिक बन गया, बहुत ही शानदार में भी बना है। अब ये देखो कलरिंग कर देते हैं तो शानदार लगने लगेगा। अंदर वाला तो येलो ही होगा। ग्रीन, ब्लू, प्लेन वाइट। क्या कमाल का ऑब्जेक्ट दिख रहा है, देख सकते हो क्या कमाल का ऑब्जेक्ट है।
अब क्या लेते हैं, हमको ये ऑब्जेक्ट बनाना है एक्सरसाइज नंबर 2 का, ये पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट हमको बनाना है। इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, पहले बेस हमको बनाना पड़ेगा और बेस बनाने के बाद हमको ये जो टॉप है टॉप बनाना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, बेस बना लेते हैं। तो बेस हमारा कितने का है, 120 क्रॉस 100 का है। तो यहाँ पे 120 क्रॉस 100 का हम क्या करते हैं, वो ले लेते हैं। तो यहाँ पे अगर सेंट्रल रेक्टेंगल भी अभी ले लेंगे पहले तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पे सेंट्रल रेक्टेंगल लेके डायमेंशन दे दो इसको 120 और इसको दे दो हमारा ये 100। ओके दैट्स फाइन। तो ये हमारा हो गया रेक्टेंगल। अब यहाँ पे आर्क है, तो यहाँ पे 30 का आर्क है, तो 30 का आर्क दे देते हैं यहाँ पे। तो हमारा जो फिलेट है वो यहाँ पे आ जाएगा, ये पॉइंट पे और ये पॉइंट पे। इसको कर देते हैं 30 का। ओके दैट्स फाइन, कोई दिक्कत नहीं है। इसको ओके करते हैं और यहाँ से भी ओके करते हैं। अब हमारा एक स्लॉट है, तो स्लॉट भी हम बना लेते हैं। ये स्ट्रेट स्लॉट है, तो यहाँ से हॉरिजॉन्टल स्लॉट है, इसको हम बना लेते हैं। चलो कोई दिक्कत नहीं है, ये बन गया ना। तो अभी आपको क्या करना है, इसको पकड़ के नीचे अंदर लाना है। नहीं बनेगा, इसको ओके हो गया, कोई दिक्कत नहीं। इसको छोटा कर सकते हो ऐसे करके। ये हॉरिजॉन्टल है, इसको कुछ नहीं करना है यहाँ पे। और ये जो डायमेंशन है, डायमेंशन आपको डालना है। कितना कितना डायमेंशन डालना है ये भी दिखा देता हूँ। यहाँ पे अंदर वाला जो रेडियस है वो यहाँ पे 15 का होना चाहिए। तो इस रेडियस को हम क्या कर देते हैं, 15 का कर देते हैं। ठीक है, ओके। सेंटर पॉइंट जो डिस्टेंस है वो 60 है। तो यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है ये वाली, इसको क्या कर देते हैं 60। ठीक है, ओके, कोई दिक्कत ये है नहीं है। अब एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट, यानी इस पॉइंट से इस पॉइंट की जो डिस्टेंस है वो 30 है। तो ये भी 30 कर देते हैं। ये पॉइंट से ये पॉइंट की डिस्टेंस है वो कितनी है, 30। ठीक है। और एक और चीज देख लेते हैं, ये जो सेंटर पॉइंट है, सेंटर पॉइंट से कॉर्नर पॉइंट की डिस्टेंस 70 है। यानी इस पॉइंट से डिस्टेंस इसकी जो है 70 है। कुछ तो गड़बड़ हो रहा है। ये जो फिक्स हुआ है इसको डिलीट कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इसको डिलीट कर देते हैं। इसकी और इसकी जो डिस्टेंस है वो 70 है। ओके है ना, 70। ओके कर दिया। ठीक है, अब ये सब चीजें आ चुकी हैं यहाँ पे। तो अब हमको क्या करना है, यहाँ पे एग्जिट करना है और इस केस को आइसोमेट्रिक व्यू में लाना है और यहाँ पे एक्सट्रूड करना है। देखो यहाँ पे एक्सट्रूड हो गया। समझ में आई बात कि नहीं? यहाँ पे एक्सट्रूड कितना करना है, 20 mm। 20 mm है, 20 mm कर लो। यहाँ पे 20 mm कर देते हैं एक्सट्रूड। ओके दैट्स फाइन। और अब यहाँ पे ये प्लेन लेते हैं फ्रंट, ये स्क्रेच लेते हैं इसका प्लेन और इस पे कॉर्नर रेक्टेंगल लेंगे। कॉर्नर रेक्टेंगल क्योंकि अगर सेंटर लोगे तो नीचे भी आएगा ऊपर भी जाएगा तो गड़बड़ हो जाएगा, इसके लिए कॉर्नर लेना है। अभी इस पॉइंट को ट्रैक करना है। इस पॉइंट को ट्रैक किए, नहीं हो रहा ट्रैक, अब होगा। ये पॉइंट और ये अब होने लगा ट्रैक। ओके दैट्स फाइन। अब यहाँ पे इसको डायमेंशन देना है, डायमेंशन दे देते हैं। ये हमारा बन गया है। ये जो यहाँ पे बनाना था, जो ये देख रहे हैं, ये ऊपर की और पीछे से है। तो यहाँ से यहाँ पे 50 हमको देना है टोटल, यहाँ से यहाँ तक की हाइट। तो जो 20 हमारा ये है तो ये 30 होगा यहाँ पे। ठीक है, यहाँ से यहाँ 30 है तो 30 दे देते हैं। इसको डायमेंशन, इसको 30। ठीक है, और बाकी वो तो है ही है, इतना है। अब यहाँ पे हम फिलेट भी दे देते हैं। इस पे फिलेट भी है, ये देखो ये फिलेट है। कितने का है, 20 का है। तो 20 का फिलेट हम प्रोवाइड कर देते हैं। यहाँ पे 30 ना देके यहाँ पे 20 कर देंगे। ओके देन ये पॉइंट सेलेक्ट करना पड़ेगा और ये पॉइंट सेलेक्ट करना पड़ेगा। ओके कर देते हैं। स्ट्रेट स्लॉट ले लेते हैं, स्लॉट भी यहाँ पे देना पड़ेगा। स्लॉट का यहाँ पे जगह देखना पड़ेगा आपको, कहाँ से कैसे देना है।
तो हम कोई भी पॉइंट यहाँ पे ले लेते हैं, पकड़ लेते हैं ये, और ये स्लॉट दे देते हैं। स्लॉट का अभी हमको क्या करना है, डायमेंशन देना है। तो यहाँ पे स्लॉट का डायमेंशन दे देते हैं, बीच का 80 है, तो ये हम निकाल लेते हैं 80 0, ठीक है। रेडियस कितना है, 6 है, तो इतने फास्ट करना है जैसे हम बना रहे हैं। आपको इसको 6 कर देना है, रेडियस 6 हो गई, ठीक है, दोनों साइड। अब एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट, यानी कॉर्नर से सेंटर की डिस्टेंस 20 है, यानी इस पॉइंट से सेंटर की डिस्टेंस 20 है, तो दूसरे साइड वैसी आ जाएगी। तो हमने लिया इसको और इस पॉइंट को, यहां से यहां तक कितनी है डिस्टेंस, 20। ओके, दैट्स फाइन, ठीक है, बन गया हमारा स्लॉट। ओके, हैप्पी, एग्जिट मारे, एग्जिट, आइसोमेट्रिक व्यू में गए। ये देखो आइसोमेट्रिक व्यू में अब कितना एक्सट्रूड करना है, 20 का। ये देखो यहाँ पे 20 का एक्सट्रूजन है, यहाँ पे एक्सट्रूडेड 20। रिवर्स साइड करना है तो रिवर्स साइड हो जाएगा, कितना, 20। ओके, देखो हमारा जो ऑब्जेक्ट है, सिमिलर ऑब्जेक्ट रेडी हो चुका है जैसा कि इसमें बना हुआ है। अब डेंटिंग पेंटिंग कर देते हैं, जो कि अच्छा लगता है। तो यहाँ पे ये स्वपंखी कलर है, यहाँ पे उसको कर देते हैं। तो उसको लेने से पहले यहाँ पे हमको ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करना पड़ेगा, ये और ये, सॉरी नहीं है तो ऐसे सेलेक्ट कर लो, 1 2 3 4। अरे हमने क्या कंट्रोल छोड़ा, तो ऑब्जेक्ट डिसेलेक्ट हो जाता है। 1 2 3 4, देखो कितना शानदार दिखेगा। अभी मैं दिखाता हूं आपको, ये हमारा सेलेक्ट हुआ, ये स्वपंखी कलर कर दिया। ओके, बाकी कलर इसके हिसाब से कर देते हैं। ये साइड में हमारा, फ्रंट में रेड कलर है, साइड में रेड कलर है। चेम्फर को छोड़ देना है, नहीं लेना है, बाकी सैप का जो साइड कलर है उसको कर लेना है। तो यानी हम ये कलर ले सकते हैं, ये, और चेम्पर का छोड़ देते हैं, और ये साइड का कलर ले लेते हैं। इसको हम दे देते हैं किस कलर, रेडिश। थोड़ा सा ज्यादा ही दे दो, कोई दिक्कत नहीं है। अब बैकग्राउंड कलर भी देख लो, कोई दिक्कत नहीं, सभी यहाँ पे कलर दिए गए हैं, तो इसको भी दे सकते हो, दे दिया हूँ। और ये जो चेम्पर का कलर है इसको येलो कर देते हैं, चेम्पर का कलर, सारे चेम्पर का कलर, तो इससे लुक अच्छा दिखेगा आपको। इसको येलो कर देते हैं। तो सारी चीजें आपको आती जाएंगी ऐसे, जैसा धीरे धीरे मैं आपको बता रहा हूँ, ऐसा अगर आप करते जाएंगे तो सारी चीजें आती जाएंगी। नीचे का कलर और बैक फेस, इसको एक कलर में कर देते हैं। ये कलर दे देते हैं हम, ओके, कोई सा भी दे दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, नीचे दिखेगा ही नहीं। और टॉप का दे दो ये, और ये, इसको हम डिफरेंट कलर दे देते हैं। ओके, इट्स लुकिंग गुड। और यू कैन गिव लाइक दिस, और एक और कलर देना बाकी है, इसको दे दो, इसको भी रेडी दे दो, कोई दिक्कत नहीं है। रेडी दे देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे आपका जो ऑब्जेक्ट है बहुत शानदार तरीके से दिख रहा है, इसको थोड़ा सा व्यू अच्छा कर लेते हैं। देख रहे हो कितना सुंदर दिख रहा है ऑब्जेक्ट। और रियल व्यू में कर देंगे तो और थोड़ा सा चमकने लगेगा, ऑब्जेक्ट में शाइनिंग आ जाएगा। तो ऐसा आपका ऑब्जेक्ट दिखेगा। रियल व्यू को ऑफ कर देते हैं, थोड़ा सा कलर डार्क टाइप का हो जाएगा। तो ये हमारे दो ऑब्जेक्ट थे। चलते हैं हम तीसरे ऑब्जेक्ट की ओर। यहाँ पे पार्ट डिजाइनिंग